हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का जो सिलेबस था सहायक शिक्षक भर्ती का 15 अंक का उसका अल्टीमेट मॉडल सेट है ये, जिसमें 5 नंबर के अपठित गद्यांश हैं और 10 नंबर का व्याकरण और पेडागोजी दिया गया है। आज हम इसकी संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। ये उसका पहला पार्ट है। गद्यांश दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसकी एक गोल्डन ट्रिक बताता हूँ गद्यांश हल करने की। दोस्तों, सबसे पहले अपठित गद्यांश को हल करने की गोल्डन ट्रिक समझ लीजिए। हमेशा मुख्य शब्दों को पकड़कर पढ़ना है। चलिए साथ में पढ़ते हैं। भाषा केवल विचारों का अभिव्यक्ति माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का भी आधार है। विद्यालय में भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सीखना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, प्रभावी संप्रेषण, रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना भी है। भाषा का वास्तविक ज्ञान तभी संभव है जब विद्यार्थी उसे व्यवहार में प्रयोग करना सीख जाए। भाषा केवल विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार है। ठीक है, अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। गद्यांश के अनुसार भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभी हमने गद्यांश में पढ़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, व्यक्तित्व एवं चिंतन का विकास करना, तार्किक चिंतन। ठीक है ना। अब ऑप्शन ए बी सी को भी देख लीजिए। केवल, 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 ये तीनों ही शब्द निगेटिव वर्ड में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक अभिव्यक्ति से तात्पर्य रटना नहीं, केवल नहीं, केवल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, अपने विचारों को मौलिक ढंग से व्यक्त करना। ये क्या है? रचनात्मक अभिव्यक्ति की पहचान है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार भाषा का वास्तविक ज्ञान कब संभव है? गद्यांश के अंतिम पंक्ति में देखिए आप, भाषा का वास्तविक ज्ञान तभी संभव है जब विद्यार्थी उसे व्यवहार में प्रयोग करना सीख जाए। ऑप्शन नंबर बी, जब विद्यार्थी व्यवहार में भाषा का प्रयोग करे वही उसका वास्तविक ज्ञान है। नेक्स्ट, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। ट्रिक देख लेते हैं। शीर्षक वही होता है जो पूरे गद्यांश की मुख्य भावना को एक शब्द या वाक्य में समेट ले। गद्यांश में भाषा के महत्व के साथ साथ भाषा शिक्षण के उद्देश्य और भाषा के वास्तविक ज्ञान के बारे में बताया गया है। इसलिए इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा भाषा और उसका महत्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? गद्यांश का निचोड़ यही है कि भाषा सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और संप्रेषण का जरिया है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा व्यक्तित्व एवं संप्रेषण के विकास का माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ से व्याकरण के प्रश्न शुरू होते हैं। दुर्जेय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस को काटना भी सीख लीजिए। सु का प्रयोग ही नहीं हुआ है, प्रति भी नहीं हुआ है, अनु भी नहीं हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? ध्यान से देखिएगा।
जिस शब्द की शुरुआत में यथा, यथा, अनु, प्रति, भर, हर या फिर आए तो ऐसे शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जिसकी कोई शत्रु नहीं होती है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है अजेय, जिससे कोई जीता न जा सके। अभेद्य, जिसे तोड़ा न जा सके। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। नेक्स्ट है आँखों का तारा। आँखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ। सभी बच्चे अपने माँ बाप के आँखों का तारा होते हैं, अत्यंत प्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम संस्कृत के मूल शब्द तद्भव, संस्कृत से बदलकर बने हिंदी शब्द। तत्सम है संस्कृत के शब्द, मूल शब्द, और तद्भव कहलाते हैं संस्कृत से बदलकर जो हिंदी बने वो शब्द कहलाते हैं तद्भव। अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि है संस्कृत के तत्सम शब्द। और आग, आग क्या है? तद्भव शब्द है। गांव, गांव तद्भव है, ग्राम तत्सम है, अग्नि यही इसका राइट आंसर है। ये तद्भव है आग, और अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है जो संस्कृत से है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में पुस्तक कौन सा कारक है? क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है पढ़ने की। क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। कौन पढ़ रहा है? तो विद्यार्थी पढ़ रहा है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पर पड़ रहा है क्रिया का फल। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। अतः पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म कारक है। पुस्तक क्या है? कर्म कारक है। इसका राइट आंसर है कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देखा न गया हो के लिए सही शब्द चुनिए। 90% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए रहने के लिए हमारा राइट आंसर है अदृष्ट, जो पहले देखा न गया हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अदृश्य भी दिया है। तो अदृश्य क्या होता है? जो पहले देखा न गया हो, जो पहले देखा न गया हो। इसका अर्थ होता है जो दिखाई न दे। इसका होता है जो पहले देखा न गया हो। अपठित, जो पढ़ा न गया हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अदृष्ट, जो पहले देखा न गया हो। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है? स्कैफोल्डिंग शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए लेव वाइगोत्स्की। आवश्यकता अनुसार शिक्षक द्वारा सहयोग देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समावेशी भाषा कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? ये पैडागोजी वाले प्रश्न हैं दोनों। केवल, केवल शब्द हमेशा पैडागोजी में निगेटिव माना जाता है। इस ऑप्शन को देखते ही आप काट दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। भाषा मूल्यांकन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेटिव, पढ़ाई के दौरान ही बच्चे की कमियों को पहचान कर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ये रिमेडियल टीचिंग का है, उपचारात्मक शिक्षण का क्वेश्चन था। ये थे हमारे आज के 15 मॉडल सेट। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हो सके तो अभी सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।